पापी की संगत तुम खाली संगत कह लो वहां चला पाप लागी। धर्मात्मा के केवल संगत में जा लागो तुमका धर्म का कुछ प्रसाद मिली। बर्फ के रे भलमा बैठो भले न ध्यान दे लेकिन दादा ठंड लागी। आग के रे भलमा बैठो भले न तापो लेकिन गरम लागी। दरभग भलमा बैठी हो शीशी तो रोकहे परी नहीं पियो तो शीशी नहीं मारी जब चढ़ी तो शीशी तो रोकहे परी पी लेकिन वहां का तुमका शीशी परी। देखो भैया यहाँ पर इंद्र चंद्रमा से कहा तुम मजबूरम चंद्रमा जाकर के गौतम ऋषि के द्वार पर गौतम बाबा के द्वारे पर जाकर के भैया जा रहा है चंद्रमा मुर्गा बन करके मायावी है। जाकर के बाबा गौतम ऋषि के द्वारे पर मुर्गा बन करके आवाज लगाने की सोच कर रहा है। ए भैया जैसे मुर्गा बन करके मुर्गा बन के आवाज लगाया बाबा गौतम ऋषि उठ करके बैठ गए। लिया हाथ में कमंडल समझ गए 4 बज गया। बाबा उठाया कमंडल चले गए। और इधर इंद्र ने क्या किया आपको ये भी सुनाऊंगा कि इंद्र इतना बड़ा राजा था और एक नारी को छलने क्यों गया इसमें भी एक शर्त है। और यह कथा सिद्ध रामायण में हो रही है। बाबा बन गया और बन के गौतम इंद्र घर के अंदर गया खुंडी खटखटाया। इंद्र घुस गया। इल्ला नहीं जान पाई ये मेरा पति डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। बिल्कुल वह इतना सेम टू यू भेष बनाए। अहिल्या नहीं जान पाई भैया। जब नहीं जान पाई बाबा गौतम ऋषि अब आप पहले यूं समझ लो कथा तो भूल जाओगे। आप पहले यूं समझ लो कि देवराज इंद्र आज छलने के लिए क्यों गया अहिल्या को छलने के लिए क्यों गया पहले ये समझ लीजिए बात। या कहिए कि सीता का हरण रावण ने क्यों किया। वैसे सीता हरण के बहुत कारण हैं लेकिन रावण ने वास्तविक में सीता का हरण क्यों किया इंद्र ने अहिल्या को क्यों छला ये दोनों बातें एक ही साथ। रावण जब गया धनुष के पास तो देखा धनुष के ऊपर कुछ अंक लिखे हैं और ये भी लिखा है कि धनुष सिर्फ राम से टूटेगा। रावण विद्वान है। तो राजा जनक रावण चाप स्यो नहीं हाथा। रावण ने धनुष को छुआ नहीं देखे लिखे धनुष पर अंका। रावण आया राजा जनक से बोला है राजन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तुम्हारी बुद्धिता को बाबा मतंग ऋषि नहीं जान पाए तो जब तुम सब जानते हो तो क्या धनुष के अंक नहीं जानते थे। तुमने हमको न्योता क्यों दिया। और जाओ राजा जनक तुमने हमारी समाज के अंदर हंसी कराया और ये लड़की बिटिया जो छज्जा पर खीसा निकाल रही इनका काम मालूम को है। जब रावण गया धनुष के पास सीता जी की उम्र रहा 6.5 साल और रावण रहा 76 साल। तो लड़की बिटिया हंसा लगी बुढ़ऊ है के खीसा निकाल रहे वो ठिठोली करे लगी। तो रावण को बड़ा खराब लगा कि लड़की बिटिया हमका देख देख हंस रही हूं। राजा जनक हमको बुलवाया। राजा जनक से रावण बोला सुनो राजा जनक तुमने हमारी समाज के अंदर हंसी बेइज्जती करवा दिया। अभी लड़की बिटिया कहा जाने कि हम कहा चीज है ना हमारे कैसे घर हो हमार पावर तो जनती नहीं है। लेकिन जाओ राजा जनक भले ही लड़की के चक्कर में हमका मरक पड़ जाए भले हमारी मौत हो जाए लेकिन हम हो एक लंका के राजा हन। एक बार इस लड़की को अपनी लंका जरूर दिखाएंगे कि हम हो कुछ हैसियत दार हन। हम अपना पावर जरूर दिखाएंगे। बल्कि औरतें नहीं कम हैं 14 हजार परी हैं घर के अंदर सब हाइब्रिड सब हाइब्रिड मन पसंद है ना। लेकिन रावण ने इसीलिए सीता का हरण किया था कि सीता हंसी थी तो दिखाएंगे लंका। यह बात भीमाए गए। इंद्र ने अहिल्या का छल क्यों किया। इंद्र ने अहिल्या को अपने अंग में क्यों लगाया क्योंकि इंद्र है सुरपत। इंद्र ने कसम खाया था
कसम कब खाया था, ये 5 मिनट की कथा सुनो। अहिल्या पैदा कैसे हुई? अहिल्या के बापा हैं 3, अम्मा कहे हैं। अहिल्या के पापा कहे हैं डैडी। अहिल्या के पिता हैं 3, अम्मा या कौ नहीं, बिन अम्मा के री ले। तो अहिल्या पैदा कैसे भैया समझ लो। पहले एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। बड़ी भागी है भैया जी की पत्नी। आदमी कथा सुन के जाए, औरत कहा आएगी कथा सुन के, प्रसाद लाओ लाई हम घर तक कितना लाओ प्रसाद, आई ठीक हो कथा सुन आयो। जी की पत्नी कथा सुन के जाओ हंस दे तो जान ले वह बड़ी तुम्हारे भाग्य है भैया। जो कथा सुनेगी वो पत्नी गुस्साने नहीं। कहूँ 10-50 जनी हुई हैं जो कथा सुन के जाओ तो हंसती हैं। हमने बड़ी जोर जाओ मैं रह लो जाओ तुम हमें रह जाए यहाँ ना जोर है तुमरे देखो तुम्हारे पीछे भगवान लेकर लाठी दौड़े हैं। बड़ा नाराज होती। पत्नी अगर शुद्ध मिल जाए तो भैया भाग्य है, और जी का बीबी सही मिल जाए तो तीसरे नंबर का सुख हो। कौन नंबर क्या? आदमी के जीवन के सुख कई होते हैं, कईयों दाएं सुनाए हैं, रोज रोज सुना करो, रोज रोज सुना करो। आदमी के जीवन के सुख होते हैं 7, लेकिन हम बताए थे 8। पहले सुख कौन है? पहला सुख सुंदर हो काया, शरीर ग्वार हो चाहे छोट हो चाहे मोट हो चाहे बड़ा हो चाहे पातर हो चाहे भिरवार हो, जी के शरीर में कोई रोग ना हो जाए, पहले सुख हुआ सबसे वो फर्स्ट नंबर। क्या? पहला सुख सुंदर हो काया, और द्वासर सुख हो घर में माया। दौलत अति हो कि 10-50 हजार रुपये काम पर जाए, घर चल जाए काम, द्वासर सुख हुआ है। और पता लग पहरे हैं, जींस का पैंट लगाए, करिया चश्मा सीट बेल्ट लगाए हैं, और चौराहे पर पान का भैया खाओ तो यार को सुख दो रहे है, भवकाल मार रहे हो खाली। पहला सुख सुंदर हो काया, दूसर सुख हो घर में माया, और तीसर सुख पतिव्रता नारी। तीसरा कि ना है जी की औरत पतिव्रता हो, पति को कब हो गच्ची बात ना कहा तो समझ लो तीसरे नंबर सुख हुआ है भैया। और पता लगे पति देवता कहते हैं रामा रामा हरे हरे, और वो कहती मटरा नाचा फरा फरा है ना, है या गलत बात है कि नहीं? तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। लड़का 2 हो चाहे 4 हो चाहे सल्ले तना 18 हो, जी के लड़का बिटिया बाप के रे कहे मैं यहाँ हो तो समझ लो कि भैया यो नंबर चौथे नंबर सुख हुआ है। और पता लग लड़का अपने मन का चल रहे, बिटिया अपने मन का कह रही, जिंदगी भर रोआवे कहे, चाहिए कोई लड़का हो कहो जिंदगी तुका उभरे न दे। पंचम सुख पंचन की आशा, छठा सुख नगर माँ बासा। 5 लोगों ने सम्मान करे हम, 10 लोग हमारा सम्मान करें, 5वें नंबर सुख हुआ है। 6ठे नंबर सुख हुआ जो पड़ोसी से निपटते हो। पड़ोसी से निपटना भी एक सुख हुआ है भैया। पड़ोसी से अगर निपट नहीं रहा तो यहाँ टेंशन दिमाग में हो बनी है। कथा सुने आए लेकिन जू ला गया सुना टीन हटाए दे हो सब अल्लाह बल्ला बीन ले जाए, या टेंशन आए कि ना आए। 7वां सुख कौन हुआ है? जो का भगवान कथा मिल जाए, काया सुंदर है मतलब भरक धन दौलत है, पतिव्रता नारी है, लड़का बिटिया कहम है, 5 लोग सम्मान करते हैं, पड़ोसी से ने बनते हो, तब जब भगवान कथा सुने के मिल जाए 7वां सुख हुआ है। 8वां सुख यू बहुत जरूरी है भैया। 8वां सुख कौन हुआ है? जी के घर में बोला जाते हो लेकिन प्यार से बोला जाते हो। जब बोलो तो प्यार से बोलो, कोई बात करे चलो काम तो सलाह कह के भैया हमारे बात कल वो काम कह डारा जाए के बड़ा कहो, हाँ चलो वो काम कह डारा जाए, यू प्यार से बोला हुआ है। औरत माताओं का भी बोलने का एक ढंग होता है, आदमी बतला रहा है। औरत अगर पतिव्रता है तो आदमी चाहे रात भर बतला, लेकिन औरत वहां जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो वो प्रेम से बोलेगी। प्रेम से वाला कोई और ही होत, प्रेम से जैसे बोले है कि यो बताओ तुम बैठ रहती हो मैं और गैस सिलेंडर की रोटी चिमरियाए गए हैं, तब दालू सब ठंडा है जे हैं और गुजिया पाखी के जे तब देखो नीक नहीं लगे हैं, और खाना तुम समझ खा लो अपन बतलान करो, हमसे काम मतलब है तुम 4 दिन भर बतलाओ हैं, हम अपन लड़का बच्चा लेके अब आराम करी जाए, तुमसे काम मतलब काहे बुलवाए हो, कहा तुम चाहते हो। तो यो प्यार से बोला हुआ है। जौन आदमी बतलाता हो भैया
यार पत्नी कत्ते नीके कहती जाओ तुम खाना खा लो जा हम तेले बैठान वो रुके तैयार है और ये यहो तो बोला वो है जब देखे खाई हाउ कि भला वह ते मरी हाउ तुम कहाँ भाई जा ही नहीं ले जाए तुम्हारे मुहिमा रोटी धकिया जा वो है और जो बतलाता रहा भैया बला आए गए हटाओ जब बोलो तो प्यार से बोलो बोलबो कहियो तनका होते हैं। हाँ 3 पुरुष थे, एक था दर्जी, एक रहा सोनार, एक रहा बढ़ाई और तीनों की पत्नी बड़ी करकसा। करकसा औरत का मतलब क्या है? करकसा के सबसे बड़ी पहचान यह है आर्य जो सुंदर पकवान बनावई और पहले खाए फिर पति का खवावई। जब खाना बनाए अपना पहले खा ले बची तो खाई हो न का मन हो होटल खाओ जाए। ये सबसे नंबर 1। तीनों की पत्नी बड़ी लड़ाका और एक भैया जी के घर में खूब लड़ाई होती हो पत्नी से ने और हमसे एक मंत्र ले जाए आदमी 15 दिन चैन रोटी खाओ कोई लड़ाई नहीं। 15 दिन तुम आराम से रहो के बाद तुम जानो तुम्हारे जाने बताओ हमने तेरे खाली आदमी आवे 15 दिन चैन पाए जाए भैया जी की पत्नी काट काट खाते होए और खाली 2 मिनट हमरे तिरावे और खाली हम ते त्यारा खाना दिन चूल्हे चला जाए और 15 दिन चैन रोटी खाए भैया कौन हान है बताओ। जी के घर में खूब लड़ाई हो तो एक जुगाड़ हो खाना बनौती हो कोई इसका तो दद्दू 10,000 रुपया के 10,000 रुपया हमका 100 नोटा दे दो और अब है तुमका हम 20 मिनट में फिर घुमा दिया भाई। तो जब रोटी वही बनाए फिट हो लड़ती खूब हो और जाओ 10,000 गड्डी काट दो और काट के यहाँ उनके समय उनते कहो कुछ ना वह तिल्ले के नोट गड्डी वा बस खाली मतलब 1 2 3 वह झूठ मूठ वह तेरे मतलब डौले आए दो और वो तिरछा देखबे कहें कौवा का 1 2 3 4 6 12 14 16 18 26 29 27 53 93 109। अब तिरछा देखें का पैसा है का लड़ाई नहीं करे वाला का मतलब बैंक बैलेंस है बस तुरंत और देव एक कौना फिर गया जी हम धल लो खट्टस बस भाता बदल जी तुरंत है भाई साहब तुरंत है बदल जी आओ खाना खाओ है मार तुम तो पता नहीं कहाँ करैया हो पहले तुम कत्ते ग्वार ग्वार रहो अब तुम झुराए के यहाँ छुहारा हो गए हो पैसा खातिर देखो भाषा बदल गए और वो गड्डी जी की लाए रहा का दन्नत फिर घुमाओ अब वही पैसा धोखे में यहाँ की अब किन बिछिया मिल जाए नहीं न्यू और 15 दिन ले उनका धोखा रही हुई के बाद जब शंका हुई का मांगे के हैं कहा तब फिर लड़ाई चालू हुई। ए बूढ़े दादा लोगों तुमका खाना न मिलते हो तो हमसे मिल ले हो जिंदगी भर ठ्याका लेते अगर लड़का तुम्हें पीछे पीछे न चले। हाँ बैंक बैलेंस हो चाहे ना हो 8 खाओ बड़कैया खुआ खाओ बरिया मजे की खुआ खाओ चाह पहता और छोटकैया खुआ दही खाओ 4-5 बहुरिया हुई हैं ठाठ हंस रही हो लेकिन सिस्टम है भैया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया तो गौ तो तीनों की पत्नियां ऐसी थी भैया तीनों की पत्नी बड़ा लड़ाकू थी। नाम बोल दे 150 रुपया मुलायम यादव भैया हमारे बगियापुरवा से 501 रुपया ब्रजेश कुमार भैया हमारे मित्तल महानगर से हमारे भैया जी की तरफ से 500 रुपया 151 रुपया अनंत राम बगियापुरवा से 100 रुपया राजेश यादव भैया बगियापुरवा से 151 रुपया ब्रजेश यादव भैया बगियापुरवा से 100 रुपया विनोद यादव भैया बगियापुरवा से 201 रुपया रामदास भैया हमारे बगियापुरवा से 201 रुपया नारेंद्र यादव बेचुकपुरवा से 50 रुपया नैतिक यादव बेचुकपुरवा से 100 रुपया सुनील यादव बेचुकपुरवा से 200 रुपया मनोज यादव बगियापुरवा से 100 रुपया रंजीत यादव भैया हमारे बगियापुरवा से भैया लोगों ने बढ़ चढ़ के दान किया। एक बार जयकारा बोलो प्रेम से गोविंद भगवान की सांचे दरबार की। मेरे बंधुओं तो
ये तीनों की दर्जी सुनान बढ़े, तीनों पत्नी बड़ी लड़ाका। तुम बैठे रहते हो घर में, कुछ कमा के नहीं लाते हो, क्या करते हो, तुम्हारे काम बनते हैं। तो भैया जब आदमी बिल्ला जा तो कहा दिले तुम रह लो हम जईती हन, और कहा करी जवाने मारे वाला है नहीं, है ना। तो दर्जी गुस्साएगा वो अपन कतरन लिहिस भार, कहा लग जाते हैं कहूँ अपन कमाई खैब जाए, मशीन ला दी कहा लग जा रहे हैं घर से। और पहले जमाने में है कतरन के कोई कीमत नहीं रहा है, कतरन के कोई कीमत नहीं रहा है। और आज काल कतरन के कीमत है। अगर याक थान हम 72 रंग का कपड़ा नहीं तो मजा नहीं आवत हो, चिट्टी चिट्टा जरूर हो चाहिए। तो दर्जी घर से चल पड़ा बिल्लाए के बीबी से, और सोनार बिल्लाएगा तो पर होल्ड गोल्ड का जो ना है इतर पीतर बादली चलते पड़ा। और इधर बढ़े गुस्साएगा तो पर अल्लाह बल्ला ले चल दिस। आगे मिले सोनार भैया, बढ़ई पूछिस कहा जा रहे हो, तो कहला भैया जैत कहा है घर से बिल्लान हन। तो कहला तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहीं जाऊं रोग तुमरे तो नहीं रोग हमरे। तैले देखनी भैया दर्जी ले है पर अल्लाह बल्ला तरन कतरन बांधे चले आवे। कहला भैया तुम दो जने कहाँ जा रहे हो, कहीं भैया घर छोड़ जा रहे हैं, पत्नी बड़ा बिलवा दिस। कहीं तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं जाऊं रोग तुमरे तो नहीं रोग हमरे। अब ये तीनों जमीन का झगड़ा रोग, भाई झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, लेकिन जी के घरवाली क्या लफड़ा होगा कहते हैं पिंड रोग। तीनों जने जाए रहे ए रात की सखिया में तुम बाहर हो, और अगर किसी के घर में रुके हो धन दौलत लेके ए भैया तो वह तुमका मार डारी। जी के घर में रुके हो वह मार डारी। एक सोहर सुने बहन नहीं सुने हो, 7 बहन के भैया अकेले डगर चलेंगे। बहन ने दौलत के चक्कर में अपने भैया को मार डारी रहा, और मार के वंगनई में गाड़ दिया। वह के ऊपर चूल्हा धरे खाना बनावे हो, और मम्मी को रात में सपना भयो कि हमारे भैया मर गए है और ऊपर खाना बन रहा है। मम्मी आई थी बच्चे को खुदवाया था। देखो धन के चक्कर में बहन ने अपने भैया को मरवा डाला। भैया रात के सखिया में तुम किसी गांव में मत रुकना, कोई संत फकीर आश्रम है, अगर मंदिर पर रुक जाई हो तो कोई दोष। परदेसी माने जी हो कब, जब कोई मंदिर पर रुको तब। तो तीनों जंगल में जा रहे थे, तो एक देखा स्थान, रात हो गई है, तो तीनों रुक गए वहां पर। तो सोचा जंगल में रुके हो तो भैया एक काम करो, जंगल में है ज्यादा धन दौलत हो और फिर एकांत में हो तो जा नींद विदेश में जाओ। कब, जब 3 चीजें क्या व्रत कई लोग घर माता, नींद नारी भोजन तजो तो परदेश है। वही लाग जात कमरिया फुल के खाले हो रही हो, ज्वारा उठाई जी। औरत फोन कह दे रात में 12 बजे, हेलो कहाँ हो आप, तुम आ जाओ जल्दी। तुम कहा हो ने देखा ना कहाँ है, जा रहे हो 12 बजे रात में मिल गए, ज्वारा मारे पीठ पाट खोले दी। तो औरत कह रही तो व्रत रखो, देवी कल आएंगे परसों आएंगे, होली आएंगे, होली में नींद नारी भोजन भूख लागे है, शुद्ध शाकाहारी हो, जय गुरुदेव वंश में हो हैं, तो का बिरयानी वाले में घुस होगा। नींद नारी भोजन तो जाओ तो परदेश है जाओ। तीनों ने सलाह किया, कहा भैया एक काम करो, अब जंगल है तो हम तुम चलो व्रत किन जाए, पहरा लगाओ। पहले पहरा लागर रहे तो सबसे पहले बढ़ई का पहरा लगा 3 घंटे का, कि भैया 3 घंटे तुम पहरा दो, 3 घंटा हम, 3 घंटा हम, हो जी सवेरा। और रात एक सखियम भैया ऐसे बैठो तो रात पारो न हो तो कुछ सहारा हो चाहिए, कुछ सहारे को हो चाहिए। तो बढ़ई का जब नंबर लगा तो जंगल में गया, एक लकड़ी का लट्ठा देखा पड़ा, एक लट्ठा लाया तो सोचा लाओ का कुछ बनाए। कलाकार भी कुछ ना कुछ बनावा करते हैं। लड़का देखे हो, लड़का कलाकार होते हैं नान नान। लड़का अगर लेटरिंग जा रहे हैं, लेटरिंग करता हूँ मैं यहाँ काम करा कर यहाँ आगे, क्या तुम बैठो तो डीलक ऊपर डीला, डीलक ऊपर डीला, मस्जिद बना के ठड़िया दे। कहाँ करते हो वही तुम, कहाँ कह रहे हो, कहीं नहीं करी तो नहीं, मंदिर बना रहे ना है, बताओ टट्टी फिर है मंदिर बना रहे हैं। तो लड़का कलाकार आए है ना, बढ़ई बनाने लगा लट्ठा की लकड़ी की मूर्त, और मूर्त ऐसी बनाया कि वही मूर्त के रह गए सबका जरूरत। क्या बनाया, उस लकड़ी के लट्ठा की बनाया, दिस इज ए गर्ल। गर्ल माने हाँ लड़की बनाया, लड़का नहीं बने लड़की बनाया। अब बढ़ई क्या काम समाप्त होगा, टाइम पूरा होगा।
तब तक नंबर आ गया दर्जी का। तो दर्जी ने देखा कि ये लड़की बनी खड़ी लकड़ी के, तो सोचा लगा जब ये भैया ने लड़की बना दिया लकड़ी के, तो कहाँ हमरे तिरत्ता कतरन तो है लौतले में हम कपड़ा पहरो शुरू करब। तो उसने बढ़िया झबुला पहरा दिया, वो पिंकी पाउडर निरमा में हो फोटो है, फिराक पहरे है बबुया, यहाँ नहीं बिकान पाउडर वो निरमा वाला, मैं देखा झबला पहरे है। तो उस दर्जी ने क्या किया भैया, उस लकड़ी की मूर्त को इतना बढ़िया कपड़ा पहरा दिया, कपड़ा और कपड़ा जी के नीक लागत है, के नीक लगता है ना, नीक लागी तो चाहे 20,000 कपड़ा हो, इतना बढ़िया उसको कपड़ा पहरा दिया। उसका समय समाप्त, तब तक आ गया सुनार का नंबर। तो सोचें जब अगर हम नहीं कह रहे हैं तो यहाँ कहीं फिर कच्चा सुनार है। तो बढ़ई ने जब मूर्त बना दिया, दर्जी ने कपड़ा पहरा दिया, तो फिर हमारे पास होल्ड गोल्ड तो है। सुनार ने क्या किया भैया, उसको आभूषण बनाए के कुंडल भाला जाला बाला जो के आला बाला ताला जो कुछ पहरावे गया पूरी व्यवस्था पहरा दिया। और ये भैया ओढ़ी पहरी स्त्री लिपि पोती देहरी बड़ी निक लागत बना के जब फिट कर दिया, तो ये कदम भैया वह बड़ी सुंदर कपड़ा लत्तम बड़ी फिट, और यू मालूम दे बोले चाहे खाली खड़ी है इसे। बड़ी सुंदर ए भैया। अब तो देखो लखनऊ में है तो गारमेंट्स दुकान हम जाके देखो, गारमेंट्स दुकान हम जाके देखो, कहाँ की अक्को न भीड़ बड़ी है, दूर से देखो जान नहीं पे होगा। मैडम खड़ी हैं और बड़े बड़े बारों हैं या न सैंपल के इशारा करते हैं, आओ खरीदा हुआ है, आओ खरीदा हुआ है, आओ। जानन नहीं मिलती है, हाईवे की देसी है। अभी लखनऊ गए रहने 1 महीना भाई, तो हमारी बहन जी ने कहा मैं दद्दा जा रहे हो मोहनलालगंज, तो हमारे खाते शोरूम से एक सूट ले आए। हम कह बिल्कुल। तो हम गए, जब लौटे तो हम कहें लाओ शोरूम देखिए भैया पहले, और रुपया हम ले गए 1400-1800 खींच के यहाँ कमाए कुमाए के यहाँ। तो गए तो देखें का मैडम गेटे पर ठाड़ी ऐसे, और बड़े बड़े ऊँच चप्पल पहरे। तो हम सोचे न कि यहीं से मांगी कपड़ा, देहाती आदमी हम कहाँ जाने। अब उनसे हम कहें मैडम जी जरा एक सूट चाहिए, और वह बोले नहीं खाली मुंह बनावे हमारे का ऐसे ठाड़े। तो हम कहें मैडम जी तुमसे कह रहे हैं कपड़ा चाहिए, तैले वह अंदर से निकली ए बच्चे। तो हम कहें हाँ ठीक कहो तुम, कहें बच्चे ही आओ। तो हम कहें ये कहने कपड़ा दे, कहें यहाँ बानगी है ठाड़ है। तो हम कहें हो गवा धोखा भैया, ये का मतलब या प्लास्टिक के ठाड़ है, हम जान नहीं पाए। अंदर गए कपड़ा समझ में आवा नहीं, जब कपड़ा समझ में आवा नहीं तो आगे बढ़न। तो हम सोचे न अब दूसरी दुकान हम देखें जाए, तो अब यहाँ मैडम ठाड़ी रहा, तो हम सोचे कपड़ा या प्लास्टिक के ठाड़ है। तो हम कहें लाओ का कपड़ा चेक करी का यह बढ़िया कपड़ा होते हुए। तो जब छुयन तो कहा क्या कर रहे हो, तो हम कहें फिर धोखा होगा, वह रहा है लकड़ी के रिया ही जिंदा वाली धोखा है ना। तो गारमेंट्स दुकानें ऐसी हैं जो धोखे में ऐसा हो जाता। 50 रुपया रोहित भैया ककरैया से, भैया जी की तरफ से 100 रुपया अवधराम यादव भैया हमारे बगियापुरवा से 100 रुपया, मनसा राम भैया बगियापुरवा से 10 रुपया, हमारे शाहजराम विधायक मदीनपुर से भैया ने 10 रुपया दान किया। भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। बड़ा विचित्र बात सुनो भैया। तो कहने का मतलब अब वह लड़की बनी खड़ी है, 3 लोगों की बनाई। सवेरे सवेरे भैया सवेरे सवेरे निकले भोले बाबा, गौर से सुनना कथा समझ में आएगी। भगवान शंकर निकले तो देखने का या लड़की एकदम बनी खड़ी है, भगवान शंकर हो गया मुग्ध। ए देवता बहुत हैं, लेकिन ऐसे देवता कहूँ देखे हो, हर देवता वरदान दे के पहले सोचते हैं कि आगे होई का। खाली हमारे भोले बाबा इस देवता हैं जो वरदान दे देते पहले सोचते हैं बाद जो हो तुम देखा जाए। भगवान शंकर देखा कि ये लड़की क्या है कैसी है, भगवान शंकर रुद्रावतारी। अब महाभारत शुरू, वही कहा हमारी है हो, वही कहा हमारी है, अरे वही कहा हमारी है हो, वही कहा हम कपड़ा पहन, तो कहा हम सोना नहीं लगाए ना, तो वही कहा रात भर हम बसूला नहीं चलाए ना। भगवान शंकर रह रहे हैं, देख का लग जियो वो गाला उझड़। बताओ अभी तीनों झगड़ा करे हैं, भगवान शंकर तुरंत सामने प्रकट हो गए। देखो भैया अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कला है
तो चाहे दुनिया में चले जाओ तुमका दलिद्र कहूँ नहीं। शरीर के अंदर कला है तो दुनिया में दलिद्र कहूँ नहीं है। अगर कला को नहीं आए, कोई गाड़ी चला ले, कोई मोटरसाइकिल बना ले, कोई ईंटा पाथ ले, कोई कुछ कह ले, कोई साइकिल चलाओ, कोई कुछ कह ले, कोई पान लगावत, कोई कपड़ा सी ले, ये सब कला है भैया। कला के जो धन तुम कला से कमा सकते हो वो धन तुम मेहनत से नहीं कमा सकते हो। आसान है कला। देखो कला थी तीनों में तो भगवान शंकर आ गए। क्या बात है, तीनों का अलग। भोले बाबा हम ही का बनाए, तो भी कहा हम महाराज कपड़ा पहरान, तो भी कहा हम सब सोना ही में लगा दे। भोले बाबा बोले बनाया तुम तीनों ने आए। हाँ तो यूं बताओ, भोले बाबा ने कहा फैसला कर लो, इका करियो का। बोले हम इका बीबी बनाइबे, पत्नी बनाएंगे। भोले बाबा कहला बड़े बेवकूफ आदमी हो, बनाया है तुम लोगों ने। कहा हाँ बनाया ना, झूठ बोलम नहीं, देहाती रहे ना, कहला झूठ बोलम नहीं, बनाया ना हमें, लेकिन बीबी बनाया ना हम लाबे हम लफड़ा। भोले बाबा ने कहा बनाने वाला होता है कौन? बोले हो बनाने वाला होता है भोले बाबा बाप। तो कहा जब बाप बने हो तो कहीं का औरत बनाने हो लड़की के यहाँ। तीनों का सर नीचा हो गया भैया। आदमी को मारना मत, आदमी को बात से गिराओ, आदमी को अपनी कला से झुकाओ, तब तो झुकाओ वो है? तीनों लज्जित हो गए। भगवान शंकर ने कहा ना या तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, या बिटिया हमारी है। क्योंकि सबसे बड़ा तो काम इमा हम कहन है। तुम तो बनाए हो और हम तो इमा पूरी अपन शक्ति भरे हम ज्यादा करो जो हम भरे हन अब निकारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव, ईश्वर का अंश हमने लगाया है ना, और तुम्हारी बनाई है तो तुम इसके बाप भयो, ये हमारी असली बेटी है। मैं इस लड़की को कैलाश गिरी आश्रम पर ले जाऊंगा। भगवान शंकर उस लड़की को ले लिया और चल पड़े। भोले बाबा लेके गौरा जी के सामने पहुंचे। गौरा मैया कहा लगी हाँ यू कहा का रोज बिहाव करेला का। देखो माताओं बहनों के ऊपर गुस्सा तनक हम चढ़ाते है ना। गौरा जी कहा लगी यू को आया हुआ है। भोले बाबा बोले या हमारी बिटिया है बनी बनाई। हाँ बिटिया तो आप करे, या बात बनी नहीं है। भोले बाबा बोले देवी तुम हमारे बात मानो तो 50 रुपया हंसराज यादव भैया बिच्छू प्रवास से, 30 रुपया मनोज यादव बिच्छू प्रवास से भैया लोगों ने दान किया। भैया भोले बाबा बोले देवी ये हमारी बिटिया है, मैं इसको कन्या रूप में देखता हूँ। गौरा जी कहा लगी ठीक है। 51 रुपया राकेश यादव भैया बगिया प्रवास से, इसी बीच में 51 रुपया देश राज यादव बगिया प्रवास से, 51 रुपया अर्जुन यादव भैया बेचू प्रवास से, और 51 रुपया प्रेम कुमार यादव ये हमारे भैया बेचू प्रवास से। 4 भक्तों ने मिलकर के दान किया और बराबर 5 दिन से सेवा कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ जीवन मंगल में हो। गौरा जी का लगी ठीक है, सच्चाई देखो का हुई। भैया कतरे दिन की लड़की हो गई, धीरे धीरे 17 बरस बीत जब गए, वो 17 साल बीत गए, लड़की जवान हो गई है। एक दिन भोले बाबा कहा लग देवी हमार मन चाहते कि बिटिया की शादी कर दो। वो गौरा जी कहा लगी कहा हम कहते बिटिया की शादी ना करो, शादी कर दो। भोले बाबा बोले देवी ना करो, आज भी मंगनी कर देबो, क्योंकि लड़का हम बहुत पहले देखे हैं। लड़की के लिए लड़का पहले से देखा जाता है, और जब पहले से देखी हो, अगर बड़े घर में करे शादी है और तुम गरीब हो तो छोटे पर से बड़े पहले से ने 10-5 साल पहले से व्यवहार बनावे लगो, और इतना भयंकर व्यवहार बना ले कि वो आखिर में आदमी मजबूर हो जाए, धन दौलत बात न कह पावे। भगवान शंकर लड़का देखे थे कहाँ शादी करेंगे, तो भोले बाबा गए कहाँ, इंद्रलोक मां शिव जी आए, देवलोक मां शिव जी आए।